हेलो एवरीवन, मैं विकास। जैसा कि आपका उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में वन लाइनर प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आपका ये वीडियो है और इस वीडियो में आपके जितने भी वन लाइनर प्रश्न होंगे वो मैं आपको सभी कराऊंगा। आपका पहला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? तो लाल बहादुर जो शास्त्री का जन्म हुआ था वो मुगल सराय में हुआ था। कहाँ हुआ था आपका? मुगल सराय में। प्रश्न अगला है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म स्थान कहाँ है? तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? इनका इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इंदिरा गांधी का जो जन्म है वो आपका इलाहाबाद में, यानी आपका जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान कहाँ है? मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ झांसी में। ये तो जन्म स्थान हैं, बहुत ही मोस्ट हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जन्म स्थान बताइए, इसका जन्म स्थान कहाँ होगा। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। प्रश्न अगला है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था रायबरेली में। प्रश्न अगला है, महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो महादेवी वर्मा को जो जन्म हुआ था वो आपका फर्रुखाबाद में हुआ था। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है वो आपका वाराणसी में हुआ था। प्रश्न अगला है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जो जन्म है पटियाली, और ये आपका पड़ता है एटा में हुआ था। अगला प्रश्न है, कवि सेनापति कहाँ के रहने वाले थे? तो जो कवि सेनापति हैं अनूप शहर, और अनूप जो शहर है वो आपका बुलंदशहर में पड़ता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है, विजय सिंह पथिक का जन्म स्थल कहाँ है? तो विजय सिंह जो पथिक हैं गुलावठी, और ये पड़ता है आपका बुलंदशहर में। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे हम, पाई डंडा लोक नृत्य के किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी पाई डंडा जो लोक नृत्य है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से। अगला है, ठड़िया लोक नृत्य किस देश से संबंधित है? जिले से, सॉरी। तो जो ठड़िया लोक नृत्य है वो आपका सोनभद्र जिले से संबंधित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सौरा लोक नृत्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न अगला है, नककटैया लोक नृत्य किस जिले से संबंधित है? तो ये आपका वाराणसी से है। प्रश्न अगला है, चौरसिया लोक नृत्य किस देश से किस प्रदेश से संबंधित है? तो जो चौरसिया लोक नृत्य है वो आपका जौनपुर से संबंधित है। प्रश्न अगला है, चौरसिया लोक नृत्य में किस जनजाति से संबंधित है? तो चौरसिया जो लोक नृत्य है वो आपका कहार जनजाति से संबंधित है। प्रश्न अगला है, घुरिया लोक नृत्य किस जाति से संबंधित है? तो घुरिया जो लोक नृत्य है वो कुम्हार जाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पाई डंडा लोक नृत्य किस जाति से संबंधित है? तो पाई डंडा जो है वो अहीर से संबंधित है। प्रश्न अगला है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो बिरहा कौन सा है? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? बिरहा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पूरन भगत क्या है? तो जो पूरन भगत है वो आपका लोकगीत है। क्या है? लोकगीत। अगला प्रश्न है, ढोला लोकगीत प्रदेश के किस मंडल में प्रसिद्ध है? तो ये आगरा में। किस क्षेत्र में है? आगरा में आपका ये बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रश्न अगला है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है। प्रश्न अगला है, सितार व तबला का आविष्कार किसने किया था? सितार व तबला का जो आविष्कार है वो अमीर खुसरो के द्वारा हुआ था। प्रश्न अगला है, नई गायन शैली बड़ा ख्याल की रचना किसने की थी? ये की थी हुसब शाह सरकी। प्रश्न अगला है, शाहजहां ने पंडित की उपाधि किस कवि को दी थी? तो ये दी थी पंडित जगन्नाथ को। प्रश्न अगला है,
शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित हैं? तो भीमसेन जोशी हैं वो किराना घराने से संबंधित हैं। प्रश्न अगला है, ठुमरी गायिका गिरजा देवी किस घराने से संबंधित हैं? तो जो ठुमरी गायिका हैं वो बनारस घराने से संबंधित हैं। प्रश्न अगला है, गज़ल गायिका अख्तर बेगम किस घराने से संबंधित हैं? तो गज़ल गायिका अख्तर बेगम हैं वो लखनऊ घराने से संबंधित हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रयाग संगीत सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है? तो ये होता है आपका इलाहाबाद में। प्रश्न अगला है, भारत खंडे संगीत संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो भारत खंडे जो संगीत संस्थान है वो लखनऊ में स्थित है। प्रश्न अगला है, राष्ट्रीय कथक संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो ये भी आपका कहाँ है? लखनऊ में है। प्रश्न अगला है, लखनऊ चित्रकला शैली वाश व टेम्पा के जनक कौन हैं? तो ये हैं असित कुमार हल्दर। प्रश्न अगला है, निराला आर्ट गैलरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो निराला आर्ट गैलरी है वो आपकी इलाहाबाद में है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है, राज्य में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत किसने की थी? तो ग्राफिक विद्या की शुरुआत जो की थी ललित मोहन सेन ने की थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद तथा अब्दुल समद किस शैली से संबंधित हैं? तो ये मुगल शैली से संबंधित हैं। प्रश्न अगला है कि भारतीय कला भवन उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो भारतीय कला जो भवन है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संबंधित है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपका, जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान कहाँ है? तो ये आपका लखनऊ में है। तो इस वीडियो से आपके जितने भी वन लाइनर प्रश्न थे वो मैंने आपको सभी करा दिए हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।